बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हमने पढ़ना है अल्केन्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में कि इनके हम डिटेल्ड लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स का। और अगर इन्हें आप सेपरेट सेपरेट समझेंगे तो तभी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी, वरना बाज़ औक़ात ऐसे ही होता है कि बच्चों को या समझ तो आ जाती है लेकिन बाद में वो दोनों तीनों बल्कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को मिक्स कर बैठते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसके सेपरेट सेपरेट लेक्चर बनाए हैं। सबसे पहले हम अल्केन को अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके बाद हम बाकी और अल्कीन्स और अल्काइंस को समझेंगे। तो अल्केन आपको पता है क्या होते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो अल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और आपको पता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें क्या होता है, सिंगल चेन बनती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो एक सिंगल बॉन्ड के ज़रिए से लिंक होते हैं। तो अल्केन्स जो है इन्हें पैराफिन भी कहा जाता है। इन्हें पैराफिन क्यों कहा जाता है, इनकी और प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके बाद हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ अल्केन्स क्या होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम इनकी पढ़ेंगे। उसके बाद हम अल्केन्स के कुछ रिएक्शंस जो हैं वो देखेंगे, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम इसके यूजेस पढ़ेंगे कि अल्केन्स जो है ये हमारे कहाँ कहाँ हेल्प कर रहे हैं, कौन कौन सी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, हाइड्रोकार्बन से हमें मिल रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट आर अल्केन? अल्केन होते क्या है? द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, जो सबसे ज़्यादा सिंपल तरीन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कौन से हैं? अल्केन्स है। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अल्केन्स। In this compound, all the bonds of carbon atom are single. That means valencies of carbon atom are saturated. मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें कार्बन एटम आपस में ज्वाइन होते हैं सिंगल बॉन्ड के जरिए, जबकि अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये क्या हुए? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इनमें कार्बन कार्बन लिंक किस तरह होता है? सिंगल बॉन्ड के जरिए जो है वो कार्बन लिंक होता है, और मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोकार्बन मजीद बनते हैं। ओके स्टूडेंट, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स? आपको पता है कि जो अल्केन्स होते हैं वो पैराफिन्स होते हैं। आपको पता है पैराफिन का क्या मतलब होता है? पैरा का मतलब होता है, पैरा का क्या मतलब होता है? लेस। पैरा मीन्स लेस, मतलब कम, और अफिन्स मीन्स रिएक्टिव। तो अल्केन्स क्या है? पैराफिन्स हैं। पैरा मीन्स लेस एंड अफिन मीन्स अफिनिटी, मतलब अफिनिटी मतलब रिएक्टिविटी। अफिनिटी किसे कहते हैं? रिएक्टिविटी को कहते हैं। और पैराफिन किसे कहते हैं? लेस को कहते हैं। पैराफिन आर लेस। पैराफिन मतलब अल्केन्स जो है वो पैराफिन्स हैं। पैरा का मतलब क्या हुआ? लेस, और अफिन का क्या मतलब हुआ? रिएक्शन, रिएक्टिविटी। तो ये जो है क्या होते हैं? ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अल्केन्स जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से इन्हें पैराफिन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तकरीबन हर साल ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अगर इस बार ना सही तो अगली बार, लेकिन आपको इसे अच्छे तरीके से समझना है, आपने कॉन्सेप्ट लेना है, आपने कोई रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि आपने आगे केमिस्ट्री पढ़नी है। अगर आप आगे जाके जो भी अगर आप एफएससी करते हैं तो उसमें अगर आप मैथ्स रखें या बायो रखें, लेकिन उसमें केमिस्ट्री तो आपकी लाजमी होगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी से आप कॉन्सेप्ट ले लें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये लेक्चर एफएससी के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज़रा लेस होते हैं, उन्हें सही तरह समझ नहीं होती और आगे जाके उन्हें मुश्किल होती है। इसलिए ये एफएससी और मैट्रिक के दोनों के लिए लेसन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन? पैरा मीन लेस एंड अफिन मीन रिएक्टिविटी। अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पैराफिन। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि अल्केन्स है वो होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। अगर ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं तो इनके जो रिएक्शंस होंगे वो भी तकरीबन एक जैसे होंगे, इनके प्रिपेयर करने के जो मेथड है वो एक जैसे होंगे। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जो अल्केन्स हैं उनके जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो है
मीथेन, मीथेन का फार्मूला भी यहाँ पे आपको मेंशन है। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट बताया हुआ है, इनमें सिंगल बॉन्ड है और जो कार्बन है वो एक सिंगल बॉन्ड के जरिए हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ज्वाइन हुआ हुआ है। तो ये हमारा किसका फार्मूला है, मीथेन का। इसे हम इस बॉन्ड की जगह हम डॉट और क्रॉस भी लगा सकते हैं। ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला का एक सेपरेट लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से डॉट एंड क्रॉस फार्मूलाज भी बता दूंगी। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा मीथेन। ये क्या है, नंबर 1 एग्जाम्पल किसकी, अल्केन की। उसके बाद नंबर 2 पे है हमारी इथेन और फिर प्रोपेन। मीथेन का फार्मूला क्या है ये देखें, सॉरी ये इथेन का है। ये हमारा स्टूडेंट इथेन का फार्मूला है, इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो ये क्या बनेगा, C2H6। ये हमारा किसका फार्मूला है, इथेन का। और देखें इनके अगर हम, ये तो डॉट एंड क्रॉस से शो किया हुआ, तो अगर हम वैसे दिखाएं तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइन होते हैं, तभी तो हम इन्हें कहते हैं अल्केन्स। तो अल्केन्स क्या होते हैं, दीज आर लेस रिएक्टिव, दीज आर कॉल्ड पैराफिन्स। और ये क्या करते हैं, होमोलोगस सीरीज शो करते हैं। और क्या होता है इनमें, इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जो हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइन होती है। अब स्टूडेंट सोर्सेज ऑफ अल्केन्स क्या होते हैं, सोर्सेज मीन्स कहाँ से हासिल होते हैं हमें अल्केन, कौन कौन सी चीज़ों में पाए जाते हैं अल्केन। ओके स्टूडेंट, तो हम पढ़ते हैं कि सोर्सेज क्या हैं अल्केन्स के। स्टूडेंट अल्केन्स जो है वो हमारे नेचुरल गैस में पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम है। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम इसके बहुत ही अहम सोर्सेज हैं अल्केन के। ऑलमोस्ट 80 to 90% 95% जो है हमें अल्केन्स कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल गैस से मिलते हैं। 80 to 95% हमें अल्केन्स कहाँ से मिल रहे हैं, नेचुरल गैस से मिल रहे हैं। ओके स्टूडेंट, पेट्रोलियम इज रिफाइंड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक गैसोलीन, कैरोसिन, जेट फ्यूल, डीजल फ्यूल, पैराफिन, वैक्स एंड पेट्रोलियम वगैरह। देखें स्टूडेंट, जो अल्केन्स हैं वो किसमें, कैरोसिन ऑयल में यूज़ हो रहे हैं। जो हमारे ये जेट फ्यूल होता है, मतलब जो हमारे होते हैं जहाज होते हैं उनका जो फ्यूल होता है। उसके बाद डीजल फ्यूल जो हमारी व्हीकल्स, लार्ज व्हीकल्स हैं, जैसे हमारे ट्रक्स हैं, बड़े बड़े वैगन्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो है। और उसके अलावा पेट्रोलियम और जेली वगैरह बनाने के लिए भी हमारे अल्केन्स यूज़ हो रहे हैं। और ये इनका 80 to 95% जो है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, नेचुरल गैस है। उसके बाद अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेज मस्ट बी डेवलप्ड बिकॉज दीज सोर्सेज विल रन आउट एंड ऑलरेडी इन शॉर्टर सप्लाई। इनकी सप्लाई बहुत कम होती जा रही है, मतलब लोगों ने इतना ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया कि ये अब नायाब हो चुके हैं। उसके अलावा स्टूडेंट जो मीथेन है वो गोबर गैस, सेविज गैस और बायोगैस विच आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट से भी हमें अल्केन्स मिल रहे हैं। मीथेन जो है वो अल्केन अल्केन की ही एक फॉर्म है, तो हमें वहाँ से भी अल्केन्स जो है वो मिल रहे हैं, किससे, मीथेन से। नाउ यूजेस ऑफ अल्केन, अल्केन्स यूज कहाँ हो रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये यूज एज अ फ्यूल हो रहे हैं। उसके बाद इन्हें प्लास्टिक इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स में, उसके अलावा फार्माक्यूटिकल्स, मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए अल्केन्स को यूज़ किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्या अल्केन्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन एज अल्केन्स आर यूज प्राइमरली एज अ फ्यूल but their derivatives can be found in paints, plastics, cosmetics, cleaners and pharmaceuticals. The simplest alkanes are propane, methane, butane and ethane. आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप इसे फोकस होकर बिल्कुल ध्यान लगाकर अगर आप मेरा लेक्चर सुनेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको 100% अल्केन के बारे में बहुत अच्छा समझ आ जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट रिएक्शंस ऑफ अल्केन है, तो अल्केन जो है मैंने आपको बताया कि ये पैराफिन होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते। हाँ रिएक्शन करते हैं, लेकिन सनलाइट की मौजूदगी में जब इन्हें ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है तो तब ये रिएक्शन करते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहला इनका जो रिएक्शन है वो CH3Cl जो है, उसमें Cl2 जो है हमने ऐड करवाई, तो यहाँ बन गया CH2Cl2 और HCl। इसी तरह स्टूडेंट ये रिएक्शन नंबर 1 है, CH4
मीथेन और क्लोरीन का हमें क्या मिल रहा है, क्लोरोफॉर्म मिल रहा है। CH3Cl क्या है, क्लोरोफॉर्म है, साथ में हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।